ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संतों का तथा वक्ताओं का व्यासपीठ पर आगमन हुआ है। इस सत्र में हमारे साथ यहाँ पर व्यासपीठ पर है सबसे दाहिनी ओर से श्री वीरेंद्र पांडे जी, उनके निकट है पूजनीय श्री राम बालक दास महात्यागी महाराज जी, उनके निकट है श्री चक्रवर्ती सुलिबेले जी, तथा सबसे बाई ओर है श्री दीपक राजगोपाल जी। इस सत्र के प्रारंभ में हम पूजनीय राम बालक दास महात्यागी महाराज जी का सम्मान करने वाले हैं। इस हेतु मैं हिंदू जनजागृति समिति के छत्तीसगढ़ के श्री मंगेश खंगन जी, इनको व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम इस सत्र में धर्म विरोधी शक्तियों द्वारा हिंदुओं पर हो रहा आघात एवं उपाय, इस विषय पर पूजनीय श्री राम बालक दास जी महात्यागी महाराज हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। पूज्य श्री राम बालक दास जी महात्यागी महाराज श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम सेवा संस्था छत्तीसगढ़ के संचालक हैं। आप इस संस्थान के माध्यम से धर्मांतरण विरोध एवं घर वापसी, गौ रक्षा, धर्म रक्षा हेतु संगठित प्रयास वहां पर करते हैं। आप छत्तीसगढ़ के हर जिले में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण रोकने हेतु निरंतर प्रवास कर हिंदुओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आप धर्म रक्षा हेतु राज्य भर में युवकों को संगठित कर एवं धर्म शिक्षित करने का अभियान चला रहे हैं। आपने ऑनलाइन सत्संग के माध्यमों से लाखों हिंदुओं को मार्गदर्शन भी किया है और वो करते भी हैं। हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु एवं देश भर में गोवंश हत्या बंदी होने के लिए संतों को संगठित करने का कार्य भी वह कर रहे हैं। मैं महाराज जी के प्रार्थना करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलेह सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम। आज के इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में यहाँ पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हिंदू जन जागृति समिति और पूरे विश्व के प्रतिनिधि के रूप में पूरे भारत के हर प्रांत से आए हुए सभी धर्मवीर हमारे साथियों का
और यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति सभी माताओं का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। लगातार कई वर्षों से इस कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिलता है। जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा का संचार अपने आप में पाता हूं। छत्तीसगढ़ के प्रवास के अंतर्गत हमारे पिंगले काका और हमारे सुनील घनवट जी, छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि हमारे जितने भी बंधु हैं, आप सबके द्वारा सतत मेरे कार्यों को देख करके हमें आत्मबल दिया जाता है। संत जो होता है वो समाज का एक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है जो कभी निर्वाचित नहीं किया जाता, वो स्वयं परमात्मा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो सदा अभूतपूर्व होता है। ऐसे संत प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश संत समिति के अध्यक्ष के नाते सबसे पहले मैं समस्त भारत और भारत के बाहर से आए हुए हिंदू वीरों का माँ कौशल्या की जन्मभूमि प्रांत छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो विषय मेरे समक्ष है, उस विषय पर प्रकाश डालने के पहले एक निवेदन करूंगा। 4 पक्ष होते हैं, जिसे हम 4 स्तंभ भी कह सकते हैं, जो हमारे सनातन की धुरी को धारण करते हैं। अभी मैंने मातृशक्ति का संबोधन सुना। मातृशक्ति जिस तरह से अपने संतानों की रक्षा के लिए निडर होकर सामने आई हैं, वैसे ही पुरुष शक्ति को भी जनशक्ति का ऐसा सैलाब उठाना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बारे में कृत संकल्प हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना में जो दिक्कतें आ रही हैं या आगे आएंगी या पीछे भी आई हैं, उन पर नजर डाला जाए तो तीनों ही स्थिति में हमें एक ऐसे आधार की आवश्यकता है जो 4 चीजों से पूर्त होगी, और मेरा वही विषय भी है। सबसे पहला है संत समाज, जिसके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहां पे खड़ा हूं। संत समाज की एक बड़ी भूमिका सतत रही है, युगों युगों से रही है, वैदिक पुराणिक काल से रही है। राम का राज्य हो या कृष्ण का काल हो, सभी समय पर संत समाज की भूमिका सुदृढ़ रही है, महत्वपूर्ण रही है। गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदू पदपातशाही की स्थापना के अभियान में समर्थ गो रामदास जी का योगदान, चंद्रगुप्त जी के अभियान में चाणक्य जी की कौटिल्यता, और संपूर्ण भारत में आज हम जिनको महापुरुष कहते हैं, तथाकथित महापुरुषों को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, उन्होंने ही भारत के आजादी का मार्ग भी समृद्ध किया है। इसलिए सबसे पहले संत समाज। आज विधर्मियों के द्वारा जो आघात किए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला कोई टारगेट है, सबसे पहला कोई शिकार है, तो वो संत समाज। लेकिन बहुत दुख की बात है कि संत समाज को भी संत समाज से ही प्रताड़ित करने का भी कुचक्र चलाया जा रहा है। मैं 4 चीजों पे बात करूंगा। एक तो संत है, दूसरा समाज है, तीसरा शासन तंत्र है, और चौथा है हमारी जातीय व्यवस्था। ये 4 चीजों को आधार बना करके, लेकिन वर्तमान में हमको ये इन षड्यंत्रों से समझना होगा। अभी गजवाए हिंद के बारे में, अभी धर्मांतरण के बारे में, विभिन्न विषयों पर हमने अपने आप को सतर्क करने के बारे में सुना, और बहुत ही अच्छा आज की टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन अंत में हमारी बहन ने एक बात कही कि आपके पास चाहे कोई भी ऐप हो, चाहे 100 नंबर हो, 108 नंबर हो, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन का नंबर हो या वहां के जिलाधीश का नंबर हो, लेकिन हमारी बहन ने अंत में एक बात कह दिया कि जितने लोग हों उतनी लाठी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी का आत्मबल हमारे पास है। भगवान राम ने वैश्विक स्तर पर राम राज्य की स्थापना की, लेकिन रामो शस्त्र भृतामह, उन्होंने शस्त्रधारियों में सबसे पहला स्थान कभी वंचित होने नहीं दिया। उन्होंने शस्त्र को सदा अपने साथ रखा।
भगवान कृष्ण ने रासलीला भी रचाई है, कौटिल्यता भी की है, शस्त्र नहीं उठाने का प्रण कर महाभारत के युद्ध का संचालन किया है। जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही युद्ध उन्होंने करवाया, जिसको जिताना जिसको हराना, लेकिन वो भी भगवान योगेश्वर परात्पर कृष्ण जो हैं वो शस्त्रधारी कहलाते हैं। आज के समय में हम कितनों भी संवेदनशील हो जाएं, संत हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, चेहरे पर मुस्कान और सौम्यता धारण करें, लेकिन उसके बाद भी उग्रता नहीं, लेकिन अपनी जो क्रांति है, अपना जो शौर्य है, उसे हमें कभी नहीं भूलना है। इस बात के प्रति हमें कृत संकल्प होना पड़ेगा। संत समाज को सबसे पहला रावण ने भी, कंस ने भी और सभी अधर्मियों ने किया। आज के समय में संत समाज पे, हिंदुत्वनिष्ठ संतों पर, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आज संत के वेश में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत खतरा बन चुके हैं। विषय इतना लंबा नहीं लेना है कि उनका नाम लें, उचित भी नहीं, मर्यादित भी नहीं, लेकिन ये आपके लिए समझदारी का है एक संकेत कि हमको समझना होगा कि हिंदुत्वनिष्ठ संतों की जो एकता है उसको खंडित करने के लिए कई प्रकार के कुत्सित प्रयास लगातार, किसी को जेल में डालना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के मतावलंबियों पे हमला करना, किसी के आश्रमों पे कब्जा करना, लैंड जिहाद की स्थिति में आज भारत का यदि अनुपात देखेंगे तो लगभग 16% मठ मंदिर ही हैं। जो आश्रम हिंदुत्वनिष्ठ कार्य कर रहे हैं उन सब पे प्रहार किया जा रहा है। मैं निजी बात ना करूं तो आप सब बहुत सोशल मीडिया से जुड़े, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर धाम जो मेरे गुरुदेव की तपस्थली है, वहां पे भी विगत 4 वर्षों से बहुत ज्यादा आक्रमण किया गया, लेकिन सनातन और सनातन के बीच में आने वाला व्यक्ति कभी बचता नहीं है। उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और पूरे देश में भी दिखाई दे रहा है। संत के बाद दूसरा होता है समाज। समाज को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे समाज में विगलाव पैदा किया जाए, कैसे समाज को अलग अलग खंडों में बांटा जाए। इसके लिए जनजातीय व्यवस्थाओं की कमजोरी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। षड्यंत्रकारी कई बैठक करते हैं, कई मीटिंग करते हैं। अब हम सब जानने लग गए हैं गजवाए हिंद नाम की कोई चीज नहीं है। हम जान रहे हैं कि लव जिहाद पे प्रहार करने वाले हमारे लोग तैयार हो गए। हम जान रहे हैं कि धर्मांतरण पे चोट पहुंचाने के लिए, पिछली बार मैं इसी सत्र में विषय रखा था कि हमने एक संस्कार वाहिनी का गठन किया और उस समय संस्कार वाहिनी 5000 की संख्या में छत्तीसगढ़ में थी और आज 20,000 से भी ऊपर संख्या संस्कार वाहिनी की छत्तीसगढ़ में है। मैं अभी 8 दिन पहले जसपुर जिला में था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कई धर्मांतरणकारी पैसे का लालच देकर, विवाह का लालच देकर, नौकरी का झांसा देकर, स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर के हमारे हिंदू भाई बहनों को बरगला करके ईसाई बना देते थे। उन गरीब आदिवासी वनवासियों को उस क्षेत्र में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां पर हमारे जो 2000 संस्कार वाहिनी की माताएं बहनें बंधु काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरा का पूरा विषय पलट के रख दिया कि अब जिसको भी जो चाहिए वो संस्कार वाहिनी से मांगता है और सीधे संस्कार वाहिनी उनका सहायता करता है। धर्मांतरणकारियों को वहां घुसपैठ नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, समाज में जो जातीय व्यवस्था है, उसमें इनको पता चल गया कि यदि अब लव जिहाद के कारण और धर्मांतरण के कारण हम इनको खंडित नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी और सुरेश चौहान जी ने कुछ दिन पहले इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया था कि जो जनजातीय व्यवस्था है उनमें विभेद पैदा करो। जैन को समझाओ कि तुम जैन हो, हिंदू नहीं। सिख को बोलो कि तुम सिख हो, तुम हिंदू नहीं। बौद्ध को बोलो तुम बौद्ध को मानने वाले हो, तुम हिंदू नहीं। और सबसे कमजोर और सबसे मजबूत यदि भारत में कोई व्यवस्था है, ये कोंकणी राज्य गोवा में भी कह दूं, छत्तीसगढ़ में कह दूं, मध्य प्रदेश और जहां से भी आप आए हैं, भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई बहन ना रहते हो। तो एक बहुत बड़ा टारगेट इन विधर्मियों ने किया है आदिवासी व्यवस्था। आदिवासी भाई बहनों को आज इस मंच के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन है वो भोले भाले होते हैं, बड़े सरल होते हैं और सदा वो धर्म के पक्ष में ही होते हैं। उनको बरगलाने का प्रयास सभी लोगों ने किया, यहां तक तथाकथित उन लोगों ने जो इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं और जो सेकुलरिज्म चला रहे हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता को लाना चाहते हैं, सब लोगों का टारगेट सदा से आदिवासी समाज रहा। लेकिन हमारा आदिवासी समाज एक ऐसे क्रांति दूत के रूप में उभरा, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे जयनारायण प्रताप सिंह हो, चाहे अनेक अनेक वीरांगना अवंतीबाई दुर्गावती हो। इन लोगों ने अपने समाज को झकझोरा, जगाया, सावधान रखा और भटकने नहीं दिया। लेकिन आज के समय में चूंकि ऐसे महापुरुष नहीं है, आज के समय में राजनीति प्रबल है, वोट बैंक की राजनीति के कारण इनका दोहन शोषण किया जा रहा है।
ऐसे समय में उन आदिवासी भाई बंधुओं को, आप जहां से भी हैं, जिस प्रदेश से हैं, मेरी बात को सावधानी से आप श्रवण करें और इस दिशा में सोचना है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, इसको हम सरलता से नहीं लेंगे। ये ना सोचिए ये कहां जाएंगे, अपने लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध हथियार बनाकर उपयोग किया जा रहा है। इसलिए जितना खतरनाक ईसाई धर्मांतरण है, जितना खतरनाक लव जिहाद है, उतना ही खतरनाक आज के समय में हमारे हिंदू भाई बहनों को, विशेषकर आदिवासी समूह के भाई बहनों को जो बरगलाया जा रहा है। भारत के यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 10-15 दिन पहले का एक जो हम बयान देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि संपूर्ण भारत में जो आदिवासी समाज है वो सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।